हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ फ्री वर्स। फ्री वर्स होता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि फ्री वर्स एक लिटरेरी डिवाइस है। आइए हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसे डेफिनेशन की शुरुआत करने से पहले एक कोट थी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा दी गई कि फ्री वर्स किस तरह की है। राइटिंग फ्री वर्स लाइक कैसा होता है, प्लेइंग टेनिस विदाउट अ नेट। आप समझ सकते हैं कि बिना नेट के अगर आप टेनिस खेलेंगे तो उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं। तो वैसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि अगर फ्री वर्स को लिखना इस तरीके का होता है जैसे कि टेनिस खेलना, वो भी बिना नेट के। डेफिनेशन इसकी इस तरह से है, इट इज़ अ वर्स विदाउट रेगुलर मीटर एंड राइम। इसके अंदर रेगुलर मीटर नहीं होता और राइम नहीं होती। इसको हम और डिटेल में देखेंगे। कोई भी पोएम जो फ्री वर्स के अंदर है उसके अंदर जो लेंथ ऑफ लाइन होगी, हर एक पोएम के अंदर जो लाइन होगी, हर एक की जो लेंथ होगी वो बिल्कुल अलग अलग होगी। पहली लाइन को अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरी तीसरी से, तो तीनों के अंदर डिफरेंस लेंथ में आपको मिलेगा। नंबर ऑफ सिलेबल्स हर एक लाइन में डिफरेंट होगा। ऐसे ही राइम जो होगी हर एक लाइन की अलग होगी, एक जैसी नहीं होगी। राइम स्कीम वेरी करती है, राइम उसकी बिल्कुल डिफरेंट होती है। राइम स्कीम कह सकते हैं आपके, राइम का मतलब होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर के अंदर आर और सेकंड लाइन में भी आर जो साउंड्स आती हैं राइम होती है। उस तरह की राइमिंग आपके फ्री वर्ड्स में नहीं होती। मीटर डिफर करता है बिल्कुल हर एक स्टेंजर वाइज। मतलब मीटर जो है हेक्सामीटर पेंटामीटर नहीं होता। फ्री वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। जब आप कोई भी पोएम आप फ्री वर्स में लिखते हैं तो उससे फ़ायदा क्या है, क्या बेनिफिट है। देखिए, आप अपनी इसमें लिखा हुआ है कि यू कैन चूज वर्ड्स एंड लाइन ब्रेक्स बेस्ड ऑन। आप जो है कोई भी शब्द चूज कर सकते हैं और कहीं भी लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। किस बेस पर? अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस। जैसे कि आपकी जो पर्सनल प्रेफरेंस है लिखने में, चाहे वो थीम हो, चाहे कोई भी इंटरेस्ट एस्थेटिक इंटरेस्ट आपका हो, जिससे ये नहीं है कि आपको बंधना पड़े डिक्शन के अंदर कि भाई ये शब्दों को चुनाव करा जाए, सिंटैक्स के अंदर बंधना पड़े। इससे क्या होगा कि जब आप डिक्शन सिंटेक्स के अंदर नहीं बदोगे तो आपको ज़रूरत नहीं है सिलेबिक इस जो जो साउंड चॉइसेस है। जैसे कि हमने बात करा कि सिलेबिक जो स्ट्रेस पड़ता है, जैसे कि पेंटामीटर और हेक्सामीटर के अंदर पाया जाता है, वो उस तरीके उस चीज़ से आप बिल्कुल आज़ाद होते हैं जब आप फ्री वर्ड्स को लिखते हैं। मतलब पर्सनल प्रेफरेंसेस, थीम और एस्थेटिक इंटरेस्ट rather than needing their diction and syntax to follow the specific sound or choices और syllabic stress pattern। इस चीज़ से आप बच जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप फ्री वर्ड्स में आप कोई भी पोएम लिखते हैं तो उसके अंदर आप अपने शब्दों का चयन कर सकते हैं, आप लाइन को कहीं भी ब्रेक कर सकते हैं, अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस, थीम और एस्थेटिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के आप लिख सकते हैं। आपको डिक्शन या सिल्बिक स्ट्रेस पैटर्न में बंधने की ज़रूरत नहीं होती है। हम देखते हैं कि जो फ्री वर्स थी वो 20th सेंचुरी से पॉपुलर हुई। हम फ्रेंच वर्ड जो है एक वर्ड्स लिबर लिब्र लिब्र जो है, इसी से इसको हम ये फ्रेंच वर्ड है वर्ड्स लिब्र, मगर इसका इंग्लिश में मतलब होता है फ्री वर्स। तो अगर एग्जाम में अगर कभी आपको ये वर्ड दिखाई दे तो आप समझ जाइए ये है फ्री वर्स की बात हो रही है यहाँ पे। इसको 20th सेंचुरी के अंदर फ्री वर्स को पॉपुलर कराने में जो श्रेय है किसका जाता है? वॉल्ट विटमैन का। इन्होंने एक पोइट्री कलेक्शन लिखा था लीव्स ऑफ ग्रास और इसको पब्लिश किया था 1855 में। और इसकी वजह से वॉल्ट विटमैन की वजह से ये जो फ्री वर्स था ये फेमस हुआ, पॉपुलर हुआ। इसीलिए वॉल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। एलन जिन्सबर्ग बीट मूवमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी। 1950s में एलन जिन्सबर्ग और बीट मूवमेंट के द्वारा इस को भी पॉपुलर किया गया। इवन मॉडर्निस्ट जितने भी इमेजिस्ट पोएट थे जैसे कि टी एस एलियट, एजरा पाउंड, विलियम कार्लोस विलियम्स, मेरियाना मूर, इन लोगों ने भी इनका भी काफ़ी श्रेय था फ्री वर्स को 20th सेंचुरी के अंदर पॉपुलर करने में। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने डोवर बीच आपकी फ्री वर्स में लिखी। टी एस एलियट ने द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक भी आपकी फ्री वर्स में लिखी गई। वॉल्ट विटमैन ने क्रूसिंग क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी ये आपकी फ्री वर्स में लिखा उन्होंने। एलन जिन्सबर्ग ने अ सुपर मार्केट इन कैलिफोर्निया ये वर्क उन्होंने उसमें लिखा। हम इसमें देखेंगे कि टी एस एलियट ने द वेस्टलैंड का एक छोटा सा एक्सर्प्ट यहाँ पे है। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लिलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड मिक्सिंग, memory and desire stirring, dull roots dull roots memory and desire stirring,
Dull roots with spring rain, winter kept us warm, covering earth in forgetful snow, feeding. टी.एस. इलियट ने जब वेस्टलैंड जो है पूरी की पूरी फ्री वर्स में लिखी इन्होंने, और ये जो इस सब में आपने आपके सामने जो रखा है ये फ्री वर्स में है। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी लाइन सेम नहीं है, कोई राइम नहीं कर रही है, आप इसमें देख सकते हैं, विदाउट मीटर है ये। साम्स 23 ओल्ड टेस्टामेंट की एक बुक है, उसमें साम्स का 23 जो चैप्टर है उसमें से ये एक्सेप्ट लिया गया है, एक्सर्ट है ये। इसमें ये इस तरह से है, द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट, ही मेक्स मी टू लाई डाउन इन ग्रीन पास्चर्स, ही लीड्स मी बिसाइड दी स्टिल वाटर्स, ही रिस्टोर्स माई सोल, ही लीड्स मी इन द पाथ्स ऑफ राइचियसनेस फॉर हिज नेम सेक। आप देख सकते हैं कि बहुत ही पुराना बुक में से ये साम्स 23 है, ओल्ड टेस्टमेंट बाइबल बहुत पुरानी है, और उसके अंदर फ्री वर्स का इस्तेमाल हुआ था। तो आप देख सकते हैं फ्री वर्स काफ़ी पुराने समय से इसको चला जा रहा है, मगर इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो 20वीं सेंचुरी से बढ़ी। और किसने बढ़ाई? वॉल्ट विटमैन और बीट मूवमेंट, जेलन गिन्सबर्ग जैसे लोगों ने इसको पॉपुलराइज करा। तो आई होप ये आपको समझने में मदद करेगी। थैंक यू।